कितना कुछ है जो उर्दू में कहते हैं ना पसे पर्दा, बिहाइंड द कर्टन, वो एक औरत कर रही है और हमें फील नहीं होता। घर चलाना इतनी बड़ी चीज़ होती है, उसमें आपको किचन चलाना होता है, वहाँ पर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है, बजटिंग करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाना होता है, सफाई रखनी होती है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना होता है, यू आर मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स इन द हाउस, टेकिंग शिट एंड टेकिंग इट आउट ऑल्सो. देयर इज सो मच दैट यू मैनेज, you know, just in house management. So the credit goes to all the women around the world who are being women. A doctor by training for 8 years, the founder of one of Dubai's most recognized aesthetic clinics, director at the Danube Welfare Center, where she has personally trained over 5,000 blue-collar workers. Mother of 3, artist, and one of the most visible women in the Emirate. औरत को देवी मानते हैं और वो देवी के ना 10 हाथ होते हैं. आपने देखे होंगे मूवीज में अक्सर, यू नो, तो वो 10 हाथों में अलग अलग चीजें होती हैं, उनको शस्त्र कहा जाता है या औजार. तो दैट इटसेल्फ इज शोइंग दैट हाउ वुमेन हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड. ये सारी कुर्बानियां हम कैसे भूल जाते हैं एक औरत. अभी 21-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है, वो अकेली है इसलिए सहमी हुई है. सुबह हमारा नाश्ता तुम बनाओगी. आई थिंक दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि आप किसी की बच्ची को उठाकर ला रहे हैं और नौकर नहीं लेकर आ रहे हैं या अपने लिए कोई शेफ खानसामा नहीं लेकर आ रहे हैं. क्योंकि वो मैं एक औरत हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा आदमी मेरे साथ आदमी वाली हरकतें करे. बिकॉज द बेसिक्स गो बैक टू द निएंडरथल्स कि आदमी वॉज द हंटर एंड द प्रोवाइडर एंड द वुमन वॉज द नर्चरर. Wow, I never thought this way. नॉर्मली आप देखेंगे जिन घरों में आपको पीस दिख रहा होता है ना, वहां पर दोनों कुछ ना कुछ अपने काम बैलेंस में कर रहे होते हैं. बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली आधा किलो प्यार दिया, उसने भी आधा किलो प्यार दिया. नो. I believe women are genuinely expressive. Very They're expressive expressive, being. yes. Men are, they don't know the right emotional vocabulary, so they can't express much. आपको लगता है कि it's a justified complaint कि वो कम बात करता है? But today, we go beyond the titles. Today, we talk about the thing that shapes every single one of us: relationships. On Heart to Heart, please welcome Dr. Sana Sajan. Dr. Sana, it's such an immense pleasure to have you. But उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, and this is for all you people who are watching. आप जब यहाँ पे आई तो आपकी मदर इन लॉ का बर्थडे है आज. ठीक है. सो माई विशेस फ्रॉम ऑल माई टीम एंड फ्रॉम माई फैमिली. बहू और सास का रिश्ता, बहुत बात होती है इस पे. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी दुनिया में सास इन लॉज अच्छे नहीं होते. राइट. बट आप अपनी सास के लिए बिरयानी बना रही थी. I mean, seriously, Dr. Sana Sajan was preparing बिरयानी for her सास. तो पहली बात तो ये कि अभी वो आई थिंक बिरयानी रास्ते में शायद वो कहीं रह गई. आई विश मैं उसको टेस्ट कर पाऊं. दिस वाज व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ कि मैं यहाँ आपकी बिरयानी का हिस्सा नहीं लाई हूँ, बट आई विल सेंड इट फॉर यू फॉर श्योर. I will definitely. That's number one. But you know, I understand when I came across your podcast earlier, उसमें भी मैंने यही देखा था, you know, आप बहुत खूबसूरती से वो जो कमियां होती हैं रिश्तों की उनको बयान करते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान विलन होता नहीं है. जैसा कि आपने एक कॉन्वर्जेशन में बोला था कि बहू आती है घर में तो वो ये सोच के नहीं आती है कि मुझे दुश्मनी पालनी है. बट आई रिमेंबर दिस एंड यू ऑल्सो सेड कि वो आती है खुशियाँ लेकर, अपने सपने लेकर, और एक पॉइंट पर जो है अक्सर इन लॉज जो हैं वो उसको यू नो इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि वो उनको अपना दुश्मन समझने लगती है. लेकिन this is a very wide and vast topic. Really? And the reason it is big because this goes to human psychology. और मुझे लगता है कि इसमें हम किसी एक साइड को कैटेगराइज नहीं कर सकते एज अ विलन. अ लॉट ऑफ टाइम्स द अदर साइड इज ऑल्सो अ विलन. Okay. It does happen. यानी अगर मैं समझ पाया सही तरह से कि कहीं ना कहीं बहू का भी कसूर होता है. हाँ, सिर्फ नो, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. तो देयर आर टाइम्स कि कभी कभी इन लॉज का कसूर होता है. देयर आर टाइम्स कभी कभी बहू या बहू के घर वालों का भी कसूर होता है. देयर आर टाइम्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट. देयर आर टाइम्स वेयर बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर नॉट रेडी टू रिजॉल्व देयर इश्यूज और इन फर्स्ट प्लेस अवॉइड देम टू बी क्रिएटेड. इंटरेस्टिंग. आई थिंक elevated minds are the ones who look at solutions and happiness in life. और अक्सर
in our societies what happens कि और सास का जिक्र ज़्यादा आता है क्योंकि यूजुअली men are outside and they don't really get involved majority of times in petty issues of the house. That's how they call it, right? कि छोटे मसलों में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया करो. बट औरतों के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि औरतें जिन ट्रॉमा से निकल के आ रही होती हैं, उनकी जो पुरानी सास ने उनके साथ किया होता है और उनकी सास ने उनके साथ किया होता है, दिस इज जस्ट बीन ट्रिकलिंग डाउन द जनरेशंस एंड समबडी नीड्स टू पुट अ हार्ड स्टॉप टू इट. और जो वो एक अच्छी समझदार औरत होती है वो अपनी बहू को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देती है, इवन समटाइम्स इफ इट हैज़ टू बी यू नो कि अपनी किसी बात को रोकना पड़े उसको. Okay. ये समझदारी का वो है. Okay. नॉर्मली बड़ों को ज़्यादा स्टेप लेना पड़ता है, बट मेरे ख्याल से मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ इसमें कि मैं छोटी हूँ, मुझे ये स्टेप ज़्यादा लेना चाहिए. टॉलरेट करना पड़ता. टॉलरेंस इज अ वर्ड विच वी ऑफन यूज. हमारी अपनी टॉलरेंस रह क्या गई है आजकल? नहीं, हमारा तो अटेंशन स्पैन ही रह गया. अटेंशन स्पैन ही नहीं रह गया, तो टॉलरेंस की लेवल क्या रह गई है? आर वी रियली डूइंग जस्टिस टू आवर टॉलरेंसेस एंड कॉलिंग कि हाँ आज मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मेरी सास ने मुझे ऐसे करके देख लिया, ओके डूड, इट्स ओके. हाउ डज इट मैटर? इफ यू रियली स्टार्ट फॉरगिविंग एंड ओवरलुकिंग दोज पेटी थिंग्स कि हाँ उन्होंने तो मेरी तारीफ ही नहीं की, ओके लीव इट डूड. I get to hear that. Yeah, like just leave it. Just do good. नेकी कर नदी में डाल और अपना खुश रहो यार. Interesting. तो if you have that perspective, you will start forgiving from the beginning. Okay. Interesting. And one more question. और ये सब के लिए है आप अपने पेन पेपर्स लेके बैठ जाएं जो देख रहे हैं. ये because I'm gonna ask Dr. Sana about the formula कि जिसमें बहू ने क्या किया ऐसा कि सास, मैंने देखा हुआ है ना, मैंने तो आपको अभी लास्ट जो डैन्यूब का जहाँ पे शाहरुख भी आए थे, सास सदकेवारी जा रही होती है, वो क्या किया है बहू ने, वो क्या फॉर्मूला है डॉक्टर सना के पास, वो क्या बिरयानी कुछ इतनी मजेदार बनाती हैं दैट योर सास लव्स यू? To be honest, I have to get credit to my mother-in-law and my father-in-law as well. हम लोग बहुत छोटी सी फैमिली हैं और वो लोग बहुत दिल से बहुत अच्छे लोग हैं और रिश्तों को बहुत वैल्यू करते हैं. तो आई थिंक इट गोज हैंड इन हैंड. दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड आई ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. This has to be credited. My mother-in-law is a very simple 1980s kind of mother. वो जो फिल्मों में दिखाती थी ना, सलमान खान की माँ, मैंने प्यार किया में, तो वो बड़ी स्वीट सी हैं. And when I see that in her, तो कभी कभी just like my mother would make some annoying things for me, my own mother, तो कभी अगर मेरी mother-in-law भी कुछ चीज़ें अगर कर देती हैं, I overlook them. So this is the truth revealed that ऐसा नहीं है कि मेरी माँ या मेरी mother-in-law दूध के धुले हैं. कभी कभी गलतियां होती हैं. गलतियां किस टाइप की होंगी कि कभी कुछ वो ऐसी बात कहेंगी which might not be something that I would like to hear. But does that mean that she hates me? No. Does that mean कि वो मुझे ताना कस रही हैं या वो मुझसे कुछ like really she wants to make me an enemy out? You know? No. This is the hard, simple truth कि वो एक इंसान है, उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, उन्होंने मुझे बड़े सिंपल अल्फाजों में बोल दी और मुझे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चलो इनको ऐसे नहीं पसंद है, अगली बार इसको ठीक कर देंगे. बिकॉज फॉर अस द रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कितनी प्यारी बात किसी ने कही थी कि अगर तो बात ज़रूरी है तो रिलेशनशिप छोड़ दो, और अगर रिलेशनशिप ज़रूरी है तो बात छोड़ दो. Exactly. So beautifully said. I like it. Amazing. See, अभी मैंने कितना कुछ प्रिपेयर किया था, वो सारे का सारा धरा रह जाएगा बिकॉज इतनी खूबसूरत बातें डॉक्टर सना आप कर रही हैं. और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है, वो एडलर ने कहा था कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम. आपका जो डैन्यूब का रिलेशनशिप है, मैंने आज से 3 साल पहले रिजवान सर का इंटरव्यू किया था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं डैन्यूब के फाउंडर के साथ बैठा हुआ. वेरी हम्बल, वेरी इजीली एक्सेसिबल. मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन अपनी दी और मुझे शाम को जो है वो कॉल आ गई कि आपका इंटरव्यू है इतनी जल्दी कैसे, मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ पाँव भूल गए वहाँ पे. और जो आपने रिलेशनशिप की बात की, जो आपका रिलेशनशिप फैमिली का है, मुझे वही रिलेशनशिप आपका, एंड प्लीज़ मुझे डैन्यूब ने पैसे नहीं दिए इसके, वही रिलेशनशिप मुझे आपके जो आपका क्रू है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके स्टाफ है, मुझे वही नज़र आता है. अच्छा, ये क्या You're right, because a lot of times people say, and we say that we are in the business of building material and building properties, but actually we are in the business of building relationships. And it is the truth. Amazing. That is true. And I'm a first-hand person who has experienced this. I have few people I know in Danube. Yeah. But they always talk high about you, about Adil Bhai, about Rizwan sir.
everybody. अच्छा, क्वेश्चन ये है इसके पीछे कि ये मूड कैसे सेट होता है डॉक्टर सना? इज इट द वन पर्सन जो कि ऊपर बैठा होता है टॉप पे, एंड इट्स अ ट्रिकल इफेक्ट जो सबको सेट करता है? ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि ऑटो पे है. सना नोज इट, आदिल नोज इट, रिजवान सर नोज इट, बाकी एम्प्लॉयज दे ऑल्सो नो इट. We call the people who are under the umbrella of Danubians. And everyone is a family. And we don't just say it. Okay. तो कभी अच्छे वक्त भी होते हैं, मुश्किल के वक्त भी होते हैं, और लोगों के पर्सनल इश्यूज भी होते हैं. तो chairman has, over these years has been personally involved with the staff, and as we grew as a family, we find our ways to how we can, support each other. How do they say that ship is as good as the captain? As the captain, right? True. And that goes really the credit to Daddy, who's the chairman, Rizwan Sajan. He is an amazing leader. I have to admit it. And today I'm married for 10 years now, alhamdulillah. Mashallah. And every day he pleasantly surprises me. And I'm a very skeptic person. I always look at a person that अभी कोई गलती होगी तो उसको हम ठीक करेंगे, इस तरीके से. 10 साल में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि उन्होंने मुझे इंस्पायर नहीं किया. Every day morning he wakes up like the sun. Okay. He goes singing to the swimming. He then goes into the shower, अपना hot and cold shower करते हैं. Then he comes to the grandmother. Then he comes to mom and us. We have the breakfast. He goes for his work. Late night भी अगर उनको अपने friends के invitations को honor करना होता है वो करते हैं. That man comes full circle. और अगर इस बीच में किसी की कोई problem हो तो he makes sure that he either sends a message or calls that person personally. Not only in the family, but outside the circle as well. So he is such an amazing leader, and he empowers other people also. तो असली leader वो होता है जो और leaders बनाए. So this, for sure, answering your question, it definitely comes from our chairman, and it is coming into the hierarchy and coming to all levels. और हर किसी के अंदर वो ownership आ जाती है फिर. अच्छा, but this is, I can see it in you as well. Truly speaking, before this podcast, I was okay. I'm going to interview. I'm going to have a podcast with Dr. Sana. ये questions हैं, ये सब form में होने चाहिए. The moment you came in, everything, the whole environment became relaxed. वो ingredient आज बता दीजिए डॉक्टर सना, वो क्या है? अच्छा, ये मैंने देखा रिजवान सर में भी लाइवनेस है, आप में भी है, आदिल भाई में भी, बाकी लोगों में भी है. वो क्या है? फॉर्मूला क्या है? आप कहेंगे मैं डैडी की तारीफ करे जा रही हूँ बट ही रियली डिजर्व्स इट. जैसे सूरज उगता है ना, तो चांद भी अगर चमक रहा होता है तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स लाइट होता है. तो अक्सर मैं कहती हूँ कि हमारी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स आते हैं हु स्टार्ट थिंकिंग कि ये हम अपने बल पे अकेले कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ हिज एनर्जी एंड हिज ऑरा दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन टू अस एंड ट्रिकलिंग डाउन. वन इज़ फॉर श्योर दैट. और आई थिंक इट्स जस्ट अल्टीमेटली कमिंग टू बीइंग पॉजिटिव एंड फोकसिंग ऑन द बेस्ट. And that's truly amazing. So अब मैं have to follow the rundown as well. Okay, a doctor who ran American Aesthetics for 8 years, philanthropist, director at Danube Welfare. ये इतने chapters आपकी ज़िंदगी में हैं डॉक्टर सना. सबसे मुश्किल chapter कौन सा लगा to overcome, to master it? To be honest, I would say the chapter which is going on now, because I'm not yet a master of it. Okay. And I don't think I'll be ever in a position to call myself a master unless I finish those 10,000 hours in that place. You know how Malcolm Gladwell has said in his book that you need to spend that 10,000 hours doing that thing so that you can call yourself a master. So once I have done that in Danube Properties as the director for relationships, I hope that I'll be able to call myself that. So the current one is the one which is work in progress. Amazing. अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत सी लड़कियां, because my forte is relationship and I coach people as well. अब होता ये है कि मेरी फील्ड में लड़कियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है. इफ़ दे आर अ करियर वुमन, इफ़ दे आर एक्सेलिंग इन देयर करियर, तो उनको अपनी आइडेंटिटी को भी लेकर चलना है और जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ है उसकी आइडेंटिटी को भी साथ लेकर चलना है. यू मैरिड इनटू अ बिग नेम, बट you have kept your identity with achievements, with you being your own having your own opinion. वो सब एक साथ कैसे चल सकता है? Because I'm sure women will be watching this and they will be asking this question कि मैं सना साजन भी रहूं but मैं डॉक्टर सना भी रहूं. वो कैसे? This is a very good question. A lot of people ask me कि आप क्या क्या करती हैं and how do you put a definition to yourself. तो मेरा बहुत सिंपल सा इसके लिए आंसर है that
you can call me a simple definition of a woman. एक औरत capable होती है ये सब करने के लिए. I like this, a simple definition of a woman. I mean, you don't have to be somebody who is an alien. If you are a woman, you are extraordinary. You can multitask and you Wow. have been multitasking. From ages, जो घर का मैनेजमेंट अकेले होता है, and this doesn't go just to career women. Even management of the house, it is so much, and I'm getting goosebumps talking about it. घर चलाना इतनी बड़ी चीज़ होती है. उसमें आपको किचन चलाना होता है, वहाँ पर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है, बजटिंग करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाना होता है, सफाई रखनी होती है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना होता है. यू आर मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स इन द हाउस, टेकिंग शिट एंड टेकिंग इट आउट ऑल्सो. देर इज सो मच दैट यू मैनेज, just in house management. So the credit goes to all the women around the world who are being women. वो पैदा हो गई हैं, वही काफ़ी है. This is exactly what I preach. कि please, women are like mountain, men are like valley. Man has to ascend to reach a point. Yeah. Women they have to just maintain the status of a mountain. ना mountain की जो peak होती है. But rightly said, इसका मतलब है डॉक्टर सना के लड़कियां, औरतें, खवातीन, वो सब कुछ एक साथ कर सकती हैं क्योंकि मेरे. They are naturally capable of it. Please explain this. This is different. तो एक मैं पर्सपेक्टिव देती हूँ बिकॉज देयर विल बी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑल्सो वाचिंग इट. तो इंडिया में क्या होता है, देर आर मुस्लिम्स, देर आर हिंदूज एंड डिफरेंट रिलीजन्स एज वेल. सो वन ऑफ माई वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ओवर हियर इज़ कि वहाँ पर औरत को देवी मानते हैं और वो देवी के ना 10 हाथ होते हैं. आपने देखे होंगे मूवीज में अक्सर तो वो 10 हाथों में अलग अलग चीजें होती हैं, उनको शस्त्र कहा जाता है या औजार. तो दैट इटसेल्फ is showing that how women has been created by God. This is just a portrayal of a woman, And that is true. And we are a reflection of the light of God. तो वो women are capable of doing all of that. हम लोग आज काम करते हैं, अपने husbands को manage करते हैं. Our children, their schedules, their school, their homeworks, there are so many things that come from work, from schools, there is so much homework that comes. Then there is also relationship with your friends. There are kitty parties a lot of people go to. And then there are relationships on top of it other than that. इतनी चीजें आप कर रहे हैं और करियर को भी मैनेज कर रहे हैं. Like what else is left? Like world dominance. True. अभी बिरयानी बना रहे हैं आप. But this is, it's baffling for me. मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरा ये काम है, but the way you have put it, मैं सोच रहा हूँ कि क्या एक इंसान इतना कुछ कर सकता है. At the end of the day, she's a human. And I did not even mention the giving birth of a baby. Exactly. That is another chapter altogether. क्योंकि हर औरत कर रही होती है, and it is just something so normal. What do you go through to give birth to a child? A human being is coming out of you. और हम लोग इसको ऐसे ही ओके कर देते हैं, उसको ब्रेस्ट फीड करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं. हाँ, बच्चे पैदा किए थे क्योंकि हर औरत कर रही होती है. इतना आम कर दिया गया है, एक आदमी एक बार भी करके नहीं दिखा सकता. ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड बी लेस देन हाफ इफ मेन वर गिविंग बर्थ टू बेबीज. ट्रू. ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए वैसे. बट एक्चुअली इट हैज मेड मी थिंक, आई एम श्योर जो देख रहे हैं उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि कितना कुछ है जो उर्दू में कहते हैं ना, पसे पर्दा, बिहाइंड द कर्टन, वो एक औरत कर रही है और हमें फील नहीं होता. अच्छा, अब मैं ना एक लम्हे के लिए डॉक्टर साहब इसको फील कर रहा हूँ कि मेरा तो शायद नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. वो 10 हाथ में ला ही नहीं सकता. एक औरत मिलके 3 बच्चे पालती है, वो 3 बच्चे मिलके एक माँ नहीं पाल सकते जब वो बूढ़ी हो जाती है. True, very true. And that is why in the Quran also it is written, right, कि सबसे ज़्यादा आपको किसको इज्जत देनी होती है? सबसे पहले माँ, फिर माँ और फिर बाप का नाम आता है. Wow. Even though the father's place is very respectable, but माँ का सबसे पहले 3 बार नाम आता है. True. तो एक औरत का एलिवेशन वहाँ पर हो रखा है, even in the most beautiful religion, in the religious books also, But unfortunately what I have come through, आप वेलफेयर का काम कर रहे हो बहुत, मुझे उस पर आना था लेकिन आई एम जंपिंग ऑन टू इट बिकॉज आई थिंक इट कैन रिलेट. मैंने देखा है कि हाउस हेल्प हैं, नैनीज हैं, उनके बच्चे बगैर माँ के पल रहे होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे सुनने को उन्हीं को मिलता है कि आपने क्या किया. उनका हस्बैंड जो है वो अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेरे पास केसेस आते हैं टू द कोचिंग एज वेल, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स. सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा है कि ये सारी कुर्बानियाँ, मर्द, मैं भी एक मर्द हूँ, हम कैसे भूल जाते हैं एक औरत की. It's a very human tendency, right? We happen to
overlook the sacrifices in general that are made because we tend to look at the hypes that are created. Okay. और हमारे मतलब की चीज़ें जो हो रही होती हैं हम वो रजिस्टर ज़्यादा कर रहे होते हैं. ठीक है. Because it's just a selfish tendency of being a human being. तो इसमें I wouldn't say कि ये बहुत बड़ी गलती है, but it is important to time and again remind yourself of the sacrifices that are made in general in life. True, true. उसमें क्या होता है अक्सर लड़कियां कहती हैं कि वो तो दिखावा कर रही हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग यू नो, बेचारी माओ को लग रहा होता है एक पॉइंट के बाद जब शादी हो जाती है कि अब मेरा बच्चा चला गया, अपनी बीवी को टाइम दे रहा है, ये हो रहा है. आई सिट इन द मदर्स शूज एंड आई थिंक अगेन दैट दिस माई हस्बैंड केम फ्रॉम हर स्टमक. Okay, yes, interesting. So how is it that I am making her a villain? I have to sit from her perspective and see this is genuinely what I think, okay? It's a very unpopular opinion, by the way. I mean, but it is unpopular. That's why there are so many rifts in relationships. You know, we are not ready to sit in other people's shoes ever. कि एक औरत अपने बच्चे को पेट काट के, लिटरली पेट काट के पैदा करती है, ओके, दूध पिलाती है, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, whatever. दूध पिलाना itself is something so big. Breastfeeding is not an easy task, okay? I was counting every day. So वो करती है, फिर उसके बाद खाना खिलाना, स्कूल ले जाना, उसको अच्छी वैल्यूज़ देना, बड़ा करना, हर रोज़ सुबह से शाम तक ये सोचना कि अब काम पे जा रहा है, शाम को वापस आएगा तो मेरे बेटे को मैं क्या खिलाऊंगी. Majority of the mothers are only obsessed with their kids. They are because उनका हस्बैंड से वो नहीं हो रखा yeah. होता है. दिस इज द मेजॉरिटी, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल वर्ल्ड. बच्चों के ऑब्सेशन, एक टाइम के बाद शादी होती है और वो अपनी बीवी से प्यार करता है और वेरी फेयर, बीवी के अपने हक हैं, ठीक है, वो वक्त देना जरूरी है. हैविंग सेड दिस, वो माँ फिर अकेली हो जाती है और वो जो एम्प्टी नेस्ट है सामने कि बच्चा है तो, लेकिन फिर भी एम्प्टी नेस्ट है, उस वॉइड को कौन फिल कर रहा है? तो आप अपनी माँ को तो जाके सब चीज़ें करना शुरू कर देंगी बिकॉज यू आर द डॉटर. व्हाट अबाउट द सन? उसकी ज़रूरत उसकी माँ के लिए नहीं कवर करने की, जो इमोशनल वॉइड है. दिस इज़ जेन्युइनली माई पर्सपेक्टिव एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड बी द बैलेंस इन दैट. और शादी के बाद मैं वो अपने नई फैमिली में ज़्यादा करती हूँ कि लकीली मेरी और बहनें भी हैं तो वो वहाँ पर भी फिलअप हो जाता है, तो वी आर शेयरिंग द बर्डन ऑन माई मॉम्स फैमिली. बट ऑन दिस साइड आई फील दैट फॉर द मदर इन लॉ, जिसको हम विलन बना देते हैं और ये कहते हैं कि ये अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रही है, आई थिंक वी रियली नीड टू शेड लाइट ऑन दिस पर्सपेक्टिव एज वेल कि वो क्यों कर रही होती है वो हरकतें. वाई शी आस्किंग फॉर दैट अटेंशन? यू नो, कभी कभी फिसल गई, अरे आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत सी औरतों का होता है मदर्स इन लॉ का. दे आर आस्किंग फॉर अटेंशन. वाई? देयर इज अ वॉइड इनसाइड देम. Wow, I never thought this way. सच में आज आई थिंक मेरे सारे जो है ना वो पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे. You know, आज मेरी दुनिया के इन-लॉज अच्छे हो जाएंगे. Can I tell you, the world is not black and white. I agree with that. I love what light you throw on the relationships, and that is a very majority of the population practice. So we cannot deny that. But I time and again say it is, you know, ताली दोनों हाथों से बजती है. और क्योंकि मैं जवान हूँ, मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ. Okay, that's a different one. Yeah. मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ. Yeah. अच्छा, अगर मैं थोड़ा चैलेंज करूँ, Okay. इसको चैलेंज नहीं करता, मैं एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ. एक लड़की है, उसको उसके पेरेंट्स ने पाला बड़े प्यार से, वो पापा की परी थी, माँ के दिल की धड़कन थी. अब 21-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो Yeah. रही है. वो अकेली है, इसलिए सहमी हुई है. Correct. अब वो एक ऐसे फैमिली सिस्टम में जा रही हैं जहाँ सब चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेस हैं. That lady already has a kingdom. You're a woman. Correct. Women are by nature territorial. Correct. Right? अब वो एंटर हो रही है और एंटर होते साथ ही उसको कहा जा रहा है कि ये अब घर की जिम्मेदारी तुम पे है. सुबह हमारा नाश्ता तुम बनाओगी. अब मैं अक्सर एक सेंटेंस कहता हूँ कि इससे पहले आप पेट्रोल पे चलते थे. I saw that. Yeah. So you already have food. There's just one being added to your family. ये भी आपको नहीं लगता गलत है? If I have to give my opinion on this practice, I think this is wrong practice. क्योंकि आप किसी की बच्ची को उठाकर ला रहे हैं और नौकर नहीं लेकर आ रहे हैं या अपने लिए कोई शेफ खान सामान नहीं लेकर आ रहे हैं. So जैसे आपका घर पहले चल रहा था उसी फ्लो में चलता रहे और बेटी आराम से स्लोली अगर संभालना शुरू कर दे, considering her career options, there are so many things that we have to consider. If it goes with the flow और अडेप्ट कर ले तो अच्छा है. बट अगर आप शुरू से ही कर दें कि अब तुम्हें हमें चाय 4 बजे देनी है और 5 बजे देनी है, in my clear opinion, this is wrong practice from the in-laws. True.
So if I really have to होना give a चाहिए। judgment, अच्छा, so I wouldn't say that they are दूध के धुले हुए, right? हाँ, So नहीं, बिल्कुल। it's not a Exactly. debate कि ये अच्छे हैं या नहीं है. As I said, it is not a black and white world. True. तो उसमें इतने ग्रे शेड्स हैं कि हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स उसमें कंसिडर करने पड़ते हैं. बट दिस प्रैक्टिस फॉर श्योर, एंड देयर आर सो मेनी सच प्रैक्टिसेस. There are गिव so मी many. मोर ऑप्शंस एंड आई There are वुड so- लव टू जज देम. Yes, yes, of course. मैं कभी डिस्कस करूंगा आपके साथ केसेस भी। Yeah. अच्छा, अब एक और केस ऐसा ही है विच आई गेट टू इनकाउंटर अ लॉट। करियर वुमेन है, एक्सेल कर रही हैं बहुत ज़्यादा। अब विद करियर, विद मनी कम्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कम्स पावर, कम्स कंट्रोल, एंड दैट रेजोनेट्स टू द अदर पर्सन हु हैपन्स टू बी द हस्बैंड एज शी इज बीइंग बॉसी। क्या एक लड़की अपनी फेमिनिन एनर्जी में, क्योंकि उसकी कंप्लेन ये है कि शी इज नॉट इन हर फेमिनिन एलिमेंट Yeah. एनीमोर, Yeah. क्या वो फेमिनिन एनर्जी में भी रह सकती है और वो करियर में भी एक्सेल कर सकती है? The simple answer to that is yes. But to explain it further, again, it goes to human psychology and your behavior and control over your responses. Okay? Okay. So I will give you two aspects to it, the male aspect and the female aspect. तो एक आदमी उसको बोल रहा है bossy out of his ego issues, or in reality she is being bossy. Okay. Okay? It can be either. तो उसका वो क्या इनसिक्योरिटीज की वजह से बोल रहा है, क्या पता वो नहीं हो रही हो, और उसको जस्ट लगने लगा कि हाँ अब इसके पास पैसे ज्यादा आ गए हैं तो ये बनना शुरू होगी और मेरी जो कंट्रोल है इसके ऊपर वो से नहीं जा रहा। रहा है. ठीक। तो इज दैट द इनसिक्योरिटी टॉकिंग और इज इट रियली द केस? Okay. If it is the insecurity, then it is the man that has to be worked on. Okay. If it is the other one where there is really an imbalance and the woman is not able to bring that balance in her masculine and feminine energy, तो उसमें the woman has to work on her behavior with her husband, because it is the relationship ultimately which will suffer. True. तो आपका करियर इंपॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि क्या करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट डिपेंड्स. ओके, यू डोंट रियली हैव टू चूज बिटवीन. true. अगर आप अपने बॉस के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं तो आप अपने हस्बैंड और सास के साथ भी कर सकते हैं. That's a different line. That is a different line. Exactly. क्यों? वहां आपको पैसे मिल रहे हैं और आपको करियर में प्रमोशन मिल रहा है. वहां पर यू विल बी गोइंग अराउंड एंड सेइंग यस बॉस एंड हाँ हाँ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ. और घर पे आप आके अपने हस्बैंड के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. व्हाई? You're not doing this with somebody who you're going to sign a deal with. That is a different So you one. can control. Everything is manageable. It is just that you want to do it or not. This is amazing. Now it has compelled me to ask another important question. अब हमारी discussion बिल्कुल किसी और डगर पे जा रही है Yeah, डॉक्टर सना, yeah, and I'm yeah. loving it by the way. हस्बैंड्स का प्रॉब्लम ये रहता है कि जब लड़की, उसकी वाइफ जो है वो एक्सेल कर रही है, उसको लग रहा है कि अब मैं, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लड़कियों की इमोशनल लिटरेसी जो है वो बेहतर हो चुकी है. We are born with better EQ anyway. एग्जैक्टली. Yeah. लड़कियों ने खुद को बेहतर किया है, लड़के आज भी बीवी में मान ढूंढ रहे होते हैं. अच्छा, एक पोलैरिटी जो हमें नजर आ रही है डॉक्टर सना, कहीं ये तो नहीं कि अब लड़की की वो नीड्स हैं ही नहीं शादी में जो कभी हुआ करती थी? शी नीडेड प्रोटेक्शन, अब कोई आपको चंबल का डाकू उठा के नहीं लेके जाएगा. शी नीडेड मनी, शी इज़, अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शी इज़ इंडिपेंडेंट. अगर मैं इंटीमेसी की बात करूं तो वो वाइडली अवेलेबल है, उसके लिए सिर्फ पहले और प्रॉब्लम्स थे, अब वाइडली अवेलेबल है. अब हस्बैंड क्यों चाहिए? तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, एक मॉडर्न लड़की को हु इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हस्बैंड क्यों चाहिए? Very, very interesting topic. You know, all of these topics can be individual podcasts. True. Okay. So I will divide these into different stratas of economy. ओके. Okay. So there are huge stratas of our मुआशरा जहाँ पर आज भी उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत है. ठीक है. तो उनको हम अलग रखते हैं क्योंकि आप मॉडर्न उनकी बात कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट वुमेन है. एंड देन देयर इज वन विच स्टिल, इवन इफ दे आर वर्किंग वुमेन, दे स्टिल नीड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लाइफस्टाइल. तो उनको भी हम अलग रखते हैं. अब हम बात कर रहे हैं उन औरतों की जो कि रियली वेल to do in their career and they are very well off, you know, economically, financially, they are very independent, वर्कआउट भी करती हैं. Yeah. और सब कुछ उनके कंट्रोल में है. तो उनको हस्बैंड की क्यों ज़रूरत है? हस्बैंड की फ्रॉम द बिगिनिंग द बेसिक नीड इज दैट वन विल बी योर पार्टनर इन लाइफ. ओके. तो पहले तो हम अपने बेसिक्स क्लियर कर लें. हु इज ही? ही इज योर पार्टनर इन लाइफ. ओके. पार्टनर कौन होता है?
जो अच्छे बुरे में साथ रहे, वी आर अ टीम। तो वो किसी भी लेवल पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले पार्टनरशिप होनी चाहिए। पार्टनरशिप जिंदगी की, खाने की, घर बांटने की, खुशियाँ, मुश्किलें या कोई प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करने की। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ये बैलेंस में चलता रहता है एज अ पार्टनर। अगर आप बिजनेस पार्टनर्स में भी देखेंगे ऊपर नीचे होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें अपने आप से शिकायतें हो जाती हैं, दूसरे इंसानों से क्यों नहीं होंगी, राइट? आप अपने अकेले पार्टनर बन के देख लीजिए, तब भी होगी ये प्रॉब्लम, राइट? सो इट इज पार्टनरशिप। द बेसिस ऑफ ऑल दीज 3 लेवल्स इज स्टिल द पार्टनरशिप। ओके, सबसे पहले वो। उसके बाद आप क्या ढूंढ रहे हैं उस पार्टनरशिप, उस रिलेशनशिप में? ट्रूथ और बैलेंस। तो आज आपको क्या चाहिए? टू टेल यू ऑनेस्टली, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई हैव माई फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज तक मैं शादी से पहले भी काम करती आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स हैव ब्रॉट मी अप इन अ वे दैट इवन टुडे इफ यू पुट मी ऑन द रोड आई विल बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ अलोन। ओके, और मैं अच्छा खासा वर्कआउट करती हूँ, कई बार अपनी दोस्तों को उठा के डंबल भी मार लेती हूँ। ओके, सो आई एम फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली आई वुड पुट माई सेल्फ इन अ स्ट्रॉन्ग प्लेस। ओके, फिर भी मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? द अदर डे आई वॉज एट द एयरपोर्ट एंड आदिल लिफ्टेड द सूटकेस फ्रॉम द बेल्ट। ओके, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना? It was very nice and I was actually very happy about it and actually told me I'm so happy you lifted up this thing, क्योंकि वो मैं एक औरत हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा आदमी मेरे साथ आदमी वाली हरकतें करे। Because the basics go back to the Neanderthals, कि आदमी was the hunter and the provider and the woman was the nurturer. This is my perspective. I wouldn't apply it to everyone, but I like it. Men are from Mars, women are from Venus, and they bring their strengths and weaknesses, and that's how they complete the yin yang. Your perspective is a perfect embodiment of how a feminine energy should work. Exactly. अब unfortunately, और feminine energy का ये मतलब नहीं होता है कि आप बड़े कमजोर हैं और अच्छा मुझे गोदी में उठा के वहां ले जाओ, अच्छा जरूरत पड़े तो ले भी जाओ, but you know it's not that कि आपको कमजोर होना है. Feminine energy is very strong. Oh yes. Oh my God, it is so strong. You know, it's the yin to the yang. कभी मर्द कमजोर होता है तो औरत बहुत strong होती है, कभी औरत कमजोर होती है तो वहां पर आदमी, और that's how you are completing each other. अल्लाह ने आपको जोड़ों में इसलिए बनाया है क्योंकि आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं. आप एक दूसरे का लिबास क्यों हैं? आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं. इवन इन द हिंदुइज्म देयर इज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारेश्वर. Okay. Earth means Adha. Okay. Nari and Ishwar means a man and a woman. You are the true halves of each other. Wow. So all across the mythology and religious practices around the world, it is that we complete each other. And as long as we keep those basics in place, things will go smoothly. Well, this is so amazing. I mean, इस तरह से मैंने शायद ही कभी मैंने भी ऐसा सोचा हो. कंप्लीशन का ये जो पूरा आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, और वाकई आप ग्रंथों में देख लें, कुरान में देख लें, वहाँ पे यही कहा गया कि हमने तुम्हें अलग अलग पैदा किया, फिर जोड़ों में Correct. जो है वो हमने बना दिया, तो तुम एक हो जाओ. Yes. एक हो जाओ. You are two halves. और अगर आप ये बैलेंस देखते हुए चलें कि ठीक है, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो खाना खा के तारीफ कर रहा है, दैट ऑफ माई स्टोरी इज कंप्लीट. चलो नहीं किया तो उसने मुझे लाकर सपोर्ट कर रखा है. यू नो, इफ नॉर्मली आप देखेंगे जिन घरों में आपको पीस दिख रहा होता है ना, वहां पर दोनों कुछ ना कुछ अपने काम बैलेंस में कर रहे होते हैं. Okay. We really need to look up to certain families जो कि बैलेंस में हैं, और ये देखना होता है ये लोग क्या क्या सही कर रहे हैं और क्या क्या किस तरीके से वो बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं. बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली आधा किलो प्यार दिया, उसने भी आधा किलो प्यार दिया. नो, समटाइम्स आई विल गिव 1 kg मोर, समटाइम्स ही विल गिव हाफ kg मोर, और वो बैलेंस इट्स समथिंग दैट वी प्ले विद थ्रू आउट आवर लाइफ. डॉक्टर सना, क्या रिलेशनशिप्स में रोल्स होते हैं? बिकॉज मॉडर्न रिलेशनशिप्स वो अब कह रहे हैं कि नहीं, रोल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती. अगर आई कैन डू द मैन्स वर्क, अ मैन कैन डू द वुमेन्स वर्क. बट डू यू बिलीव कि रूल्स होने चाहिए हैं? इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंड आई आर अ यूनिट, ओके, और यू एंड योर वाइफ एंड मी एंड माई हस्बैंड, इफ वी आर अ यूनिट, हमारे लिए क्या सही काम कर रहा है ना, उसमें हम रोल्स डेफिनेशन कर सकते हैं. एंड दे डोंट हैव टू बी 100% रोल्स एंड रूल्स. समटाइम्स यू गिव अ लिटिल स्पेस ऑफ प्लेइंग अराउंड एज वेल. कि हमेशा आदमी ही खाना क्यों बनाए, हाँ, और हमेशा औरत ही खाना क्यों बनाए. चलो, अगर आदमी को आता है खाना बनाना तो वो कर रहा है,
probably if it's a chef or somebody who likes to cook, there are certain families in men also cook, Yeah. which are lesser in number, but it is generally that it True. happens. I tried. My wife said no. आज के बाद मत कर. Okay. But having said this, I was just giving an example to Adil the other day. He ordered some food. I'm like, आज तुमने खाना बड़ा अच्छा बनाया है. Why? Okay. Because I don't want him to go to the kitchen and cook for me. उसने order कर दिया, वो काफी है. His job was on that day to provide the meal. Yeah. Okay. For example, there are certain. My friend also used to do this when I was living with my friend. She was working, and I love cooking, so I used to prepare the meals. Okay. तो जब Sunday वाला दिन होता था तो मैं कहती हूँ कि today is your day. तो वो कहती थी कि okay today I will cook, और उस दिन वो खाना order कर देती थी. What does it mean? That she is doing her job. Yeah. Even for my relationship, see, I cannot generalize things, but for me and my husband, how we try to strike a balance. If I need something from my husband, if he cannot do it in that moment, he'll make sure that it is arranged for me. Okay. तो मुझे अब ये नहीं देखना है कि नहीं तुमने नहीं अपने हाथों से खिलाया, तो why are you getting and complicating I things? get to hear that. Yeah. And he's being judged on the basis कि मुझसे प्यार नहीं करता, उसको मेरी केयर नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें मैं अगर आप अलाउ करें मैं रख देता हूँ आपके सामने. वो साइलेंट है, सबसे बड़ी बात. अच्छा, I believe women are generally expressive. Very expressive being. yes. Men are, they don't know the right emotional vocabulary, so they can't express much. आपको लगता है कि it's a justified complaint कि वो कम बात करता है? So whenever girls, we discuss sometimes of our friends as well कि हाँ मेरा husband तो बात ही नहीं करता, I'm just sick of it, मैं depression में जा रही हूँ अपने husband की वजह से. I'm like, what are girls for? Talk to your girlfriends. Oh, okay. Your emotional discussion can be done with girls because you will be able to resonate and vent it out. A lot of times it is just venting which men cannot handle. आप एक कंप्यूटर का जितना रैम है उस पर उतना लोड दे सकते हैं. आदमी जो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी है, उसके प्यार एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है? वो बाहर जाता है, दुनिया में हासिल कर रहा होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ आवर देसी मैन. ओके, इट डजंट अप्लाई टू ऑल ऑफ देम. देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर हसलिंग, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेजॉरिटी. आदमी बाहर जाता है, वो हासिल कर रहा होता है, गुंडे टाइप के लोगों से भी बातें कर रहा होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ चीटिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड ही इज रियली यूजिंग ऑल हिज ब्रेन टू हैंडल ऑल ऑफ दैट and bring your livelihood to your house, take you out, sponsor your trips, sponsor your jewelry, bring good things, get you a bigger, better house and get you all those bags and all those things which nowadays is a big expense. वो सब वो arrange कर रहा होता है. Okay? उसके हिसाब से वो हसल जो है ना कहीं instilled है कि ये मेरा प्यार है मेरी फैमिली के लिए. True. वो उसका हसल है, वो उसका बेसिक वो है तरीका प्यार दिखाने का. उसका प्यार तरीका है, ओ हनी you're looking so cute. He can't do that. If he is not designed to do it, just give him some leeway. There are some men who are more sensitive and who can actually express. That's great for women. But मैं ये सोचती हूँ कि आपको भी ये देखना चाहिए ना कि इस बंदे की क्या कैपेबिलिटी है और उससे वो लो. For example, me and my husband. My husband is also not a very talkative person or not a very expressive person, very beautifully, respectably typical man, and I love it. Why? Because I'm a very strong, respectable woman. So we are completing each other. So I don't force him to talk to me or say he does all those good things wherever it can be done, but I will not have those expectations out of the way he wants to love me. Give him the leverage of letting him love me the way he wants. That's a different one. हम अक्सर रिलेशनशिप्स में क्या कर रहे होते हैं कि वो मेरी तरह मुझसे प्यार नहीं कर रहा है. नो, यू एक्सेप्टेड हिम एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज योर ओन प्रोटोटाइप. और वो जो मेरी तरह है, इट्स वेरी वेरी राइटली सेड. आपको नहीं लगता वो बोरोड आइडिया है? मैंने पहले भी बात की थी कि वो बोरोड आइडिया है, किसी से लिया हुआ है. सोशल मीडिया पे देखा किसी ने किया था, शाहरुख ने किया था DDLJ में. तो वो बोरोड आइडियाज पे चल रहे हैं. बट आपने शाहरुख खान से शादी नहीं की है, राइट? Probably yours is a Hrithik Roshan or somebody else, or your husband in himself is a hero. See that hero in that person. Michelangelo, how वो जो crafts होते थे, they used to see that angel in that stone and carve it out. What is it that you are bringing out the best in your husband? Complain करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं. Okay, लेकिन फिर एक और शिफ्ट लगाते हैं यहाँ पे, just let's shift the whole tide. But you see, I have to confess, I'm a very giving person in a relationship. Having said this, my husband gives as well. True.
And whatever he gives, I accept. And whatever I give, he accepts. When you are coming from a position of giving in a relationship, that is where the beauty of that relationship enhances. And I'm not talking theory. We've been practicing it for the last 10 years, and I hope we get better in the next decades also in our lives as partners. It is successful for us. It is working for us. We give to each other rather than expecting to take. True. हम by instinct ना human beings are so hungry कि हमें ना भूख रहती है कि इसका वक्त ले लूँ, इसकी अटेंशन ले लूँ, इसका पैसा, इसके एक्सपेंसेस, इसकी फैमिली को छुड़वा के मैं खा ही जाऊँ ना उसका कीमा बनाकर. Exactly. But you know, seriously, we need to totally resonate put in that. more into a relationship. जैसे समझे आपका एक पिगी बैंक है, आप उसमें पैसे डालते रहें, दूसरा वाला भी डालता रहेगा, सामने वाला बंदा है बंदी है, दोनों आप लोग डालते रहें. जब ज़रूरत है थोड़ा सा निकाल लें, जितनी ज़रूरत है. उसके बाद भी बहुत अंडरस्टैंड कि हमें इतनी ज़रूरत थी, उसके बाद फिर से डालते रहें. अगर उसको म्यूचुअल फंड्स में भी डाल दिया तो मल्टीप्लाई भी करता रहेगा. बट द पॉइंट इज जस्ट थिंक ऑफ योर रिलेशनशिप एज अ पिगी बैंक वेयर यू बोथ आर गिविंग टू ईच अदर. It's a very common person analogy that you have given, Dr. Sana. Amazing. लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आता है जब कोई एक दे रहा होता है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर रहा होता है. There is an imbalance. There is an imbalance. And it happens a lot. I'm not denying that. See, सारे relationships balance में नहीं होते हैं. And a lot of times it is true that women are giving more by instinct and by the imbalance in the relationship also. तो वहाँ पर ultimately you should be working on the imbalance part. अक्सर जैसे कि मर्दों के साथ हो रहा होता है या फिर in-laws के साथ भी हो रहा होता है. Imbalance तो है, you cannot deny it. I'm talking about my scenario or a very good scenario somewhere where there is a balance, but वो बहुत कम cases होते हैं. That's true. माशाल्लाह. अच्छा, अब मुझे तो बहुत like I'm enjoying this a lot. Yeah. और आज men जो है ना मर्द वो भी देख रहे होंगे ये podcast. Mostly because I talk about how women are suffering, so women get to watch it. कोई एक चीज़, कोई ऐसा आपको लगता है कोई होली ग्रेल है डॉक्टर सना जहाँ पे एक लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी गुजार ले, उसके इन-लॉज भी उससे खुश हो जाए, या आज का मॉडर्न रिलेशनशिप ये एक्सपेक्ट करता है जस्ट लिव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जियो, सब भाड़ में जाए सब? ये तो देखिए सवाल में ही आपको लग रहा होगा कि भाड़ में जाएं सब तो अच्छा भी नहीं होता है ना. वी आर बॉर्न एंड वी आर क्रिएटेड एज सोशल एनिमल्स. तो अल्टीमेटली अगर आप इन-लॉज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज योर सोशल साइड तो किसी और ग्रुप को करना पड़ेगा. अक्सर लड़कियां किटी पार्टीज में भी होती हैं, वहाँ पर भी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं. आई हैव सीन सम गर्ल्स दे रियली हैव कैट्स एंड डॉग्स फाइट्स एंड दे आर स्टिल इन दैट किटी पार्टी. तो अप्स एंड डाउन्स इन एवरी रिलेशनशिप इज देयर. ये बहुत होली ग्रेल नहीं कही जा सकती है. इट इज़ वेरी लाइक हर ग्रुप का अलग फॉर्मूला होगा, बट बेसिक विल बी यू ट्राई फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर बेस्ट यू कैन. उसके बाद अगर सामने वाला रियली ईविल है तो यू कांट रियली. अच्छा, जब आपने किटी पार्टीज का जिक्र किया तो फिर मेरे जहन में देसी ब्लिंक आ गया कि अरे वहाँ भी फ्रेंडशिप्स बनती हैं. बिकॉज दुबई ब्लिंक हमने देखा, फिर देसी ब्लिंक देखा, और यही होता है कि फ्रेंडशिप्स बनती हैं फिर टूटती हैं. अच्छा, ये एक तो एक्सपीरियंस कैसा था, पीपल वुड वांट टू नो. और एक रियलिटी शो में फ्रेंडशिप्स का बनना और टूटना या पॉलिटिक्स का होना, ये कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? To tell you honestly, it was a very fun experience for us. Us as a family, we are usually very welcoming to things in life and experiments also. And this was one thing which came as a very good opportunity for us when the producer and the team, they had spoken to our family. तो हम लोग ने okay that it's a good place to be as long as we be ourselves. That's what is required क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है. Yeah. एंड जहाँ ये चीज़ आपके पिछले सवाल से भी मिलती है कि होली ग्रेल और भाड़ में जाएं या नहीं जाएं, वहाँ पर यहाँ देसी ब्लिंग में भी लगेगा. हर जगह आप एक अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू गिविंग योर बेस्ट एंड योर कॉन्शियंस इज क्लियर. और ये मैं बड़ी ऐसी प्रीची बात नहीं कर रही हूँ. अभी कल रोनाल्डो ने भी ये बात कही है दैट आई एम गोइंग आउट विद अ क्लियर कॉन्शियंस. ही गेव हिज बेस्ट. As long as you're giving your best to the relationship and don't keep any expectations, you give your best. उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो ऑडियंस को छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, बाकी चलता रहेगा. अच्छा, फिर ये क्लियर कॉन्शियस होता क्या है? मैं एक
एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ बैठे, हमने देसी बिंग लगाया, ठीक है, स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। इट वाज अ क्रेजी शो। फिर उसके बाद जो है ना साजन फैमिली अपेयर होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट है मेरी वाइफ की तरफ से, उसने मुझे कहा था ज़रूर बताना आप सना मैम को कि द मोस्ट पॉइज्ड क्लासी लुक जो है वो साजन फैमिली की नज़र आ रही थी हमें वहाँ पे। ओके, अमेजिंग, मैं पैगाम दे दूंगा। थैंक यू सो मच टू हर। कॉन्शियसनेस डॉक्टर सना, ये कह लें कि एक कॉन्शियस माइंड के साथ आप जा रहे हो, अच्छी नीयत जिसको बोल लो आप उर्दू में ना, वो है क्या? कि मतलब वो सिर्फ कि मैं गिविंग एंड पे हूँ या मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो होती क्या है? Well, this is a very deep question. There are certain best practices in life. ओके, और इतनी हम लोगों के अंदर अकल है कि दीन और दुनिया में क्या अच्छी चीज़ें हैं ये हमें पता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यू आर बॉर्न इग्नोरेंट। सो इफ यू गोना से कि मुझे तो पता ही नहीं है, प्लीज यू आर लाइंग, ओके, एंड दिस इज नॉट द ट्रूथ। हमें सबको पता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लाइफ क्या होती हैं। Okay. एक रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करना है, किसी के साथ सच्चे रिश्ते कैसे बनाने हैं। ऑन एन एवरेज एक अगर न्यूरोटिपिकल इंसान है तो उसको ये बातें पता होती हैं। ओके, और वो प्रैक्टिसेस आप बेसिक अगर करते रखें रहो कि तो- रिस्पेक्ट ठीक है। सामने वाली की भी रखें, अपनी भी रखें। As long as you are doing this practice of respect in whatever you're doing, and the truth if you're practicing, I think your conscience will be clear. Okay, So I would say respect and truth are the two main ingredients of any balance. ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज मैंने यही देखा है, पढ़ा भी यही है कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट लीव्स द रूम फर्स्ट। यू मे लव द पर्सन मे नॉट रिस्पेक्ट द पर्सन, सो लव कैन स्टे बट रिस्पेक्ट लीव्स फर्स्ट, अगर आप ये काम ना कर रहे हो तो। पब्लिक फिगर, ठीक है, डॉक्टर सना, फिर साजन फैमिली का हिस्सा, फिर पब्लिक फिगर, ये एक और पीक होती है जब कोई अचीव कर लेता है। वहाँ पर किस तरह से फैमिली मैनेज की जाती है, खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए डॉक्टर सना क्या किया जाता है? बिकॉज शायद कोई अभी और डॉक्टर सना इन मेकिंग हो जो ये देख रही हो। It's so humbling that you are asking these questions. मैंने ऐसा कभी ज़्यादा सोचा नहीं है, but I'll go back to my answer कि if you're being true to yourself, तो I conduct myself as I am in whichever role I am put in. तो आप मुझे एज अ मदर रखेंगे, मैं एज अ मदर आई एम बीइंग ट्रूथफुल टू दैट रोल. When I'm being a daughter-in-law, I'm being frankly truthful to that role. As a wife, I try to be whatever I can be the best as a wife, okay? Like I try, okay? And as a daughter, for my parents also, I try. Although I take them a little bit for granted. That but- you have the right to do that. And when I come to work, I try to be in that moment and give my best to that part. So as long as you accept your role plays and give justice to them in that moment where you are and prioritize well, you are able to do justice to all of them, and you are always capable to do that. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लड़कियां अगर वो घर की दहलीज पार करके आ रही हैं बाहर से, अगर वो डायरेक्टर हैं तो वो घर में भी डायरेक्टर ही आ गई हैं, अगर वो बॉस हैं तो वो घर में भी बॉस है, या आदमी भी ऐसा ही है। Yeah. ये अच्छा, आई नो आपने किया है। Good point you just said. You know what I do when I enter my home? It's a practice that I Okay. have been doing always. First I say Salam Alaikum when I enter my home. And I am usually praying. तो मैं आयतल कुर्सी या कोई ना कोई दुआ पढ़ती हुई घर में घुसती हूँ, because I don't want any negative energy coming and entering my home. This is me as a person. Amazing. That's amazing. So in that, I am also channeling my mind that now I'm entering my home, which is a temple, which is a pure place. So I want to switch my energy also. So Adil and I, we have a practice that we try 95% of time not to talk about work at home. Oh, okay. Because we work together, Okay. right? और डैडी, चलो Yes. डैडी के साथ नाश्ते वाश्ते पे कोई काम की बातें हो रही होती हैं तो we do. But Adil and I don't, because we are husband and wife, mummy, daddy, or daughter and son in the house. So that switch of energy, I think it is a conscious effort that every human being should practice. Forget being a woman. कि आप अपनी प्योर एनर्जी घर में लेकर आए तो बहुत अच्छा है. It is understandable. कई बार हम स्ट्रेसेस को बाहर छोड़ नहीं पाते हैं. But I think it's a conscious practice that you can slowly make it a habit. You can. मेरी अब आदत है. Okay. Yeah. So and with time, I try. For example,
bathroom is a negative energy place. So when I go astaghfirullah, you know, I pray, and then when I come back also I pray auzu billahi minash shaitanir rajim. It's just about my conscious effort that I want my energy to be positive when I'm in the house, when I'm with my children. Subah mein apni dua prayer karungi. A lot of, like, even if not a Muslim, somebody who is a Hindu also, they can do their mantras or whatever, however, chanting or meditation from Zen Buddhism, you know. Practice positive energy at home and make it, I'm saying practice because it has to come into your habit. And automatically your body knows how to switch when you enter into the house or outside the house. So this role play, it is also switching. This is so because मैंने नहीं देखे हैं डॉक्टर सना ऐसे लोग. Trust me. As a coach myself, I tell people, and this is the biggest thing I get to hear, मुझसे नहीं हो पाएगा. I said, जब आपने ये बोल दिया तो definitely नहीं हो पाएगा. Because you're telling your mind, yourself, whatever you say, it is a command to your brain. I know if I keep telling myself कि मैं इस दीवार में अपने हाथ से छेद कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, और लोग करते हैं. Bruce Lee is not the only one. Yeah. There are a lot of people who have come across, and there are people do it, you know. हमारा mind इतनी powerful machine है ना, इतनी खूबसूरत मशीन अल्लाह ने बनाया है, और हमारे अल्फाज उससे भी ज़्यादा पावरफुल है. हाँ. तो जो हम कहते रहते हैं वो हो जाता है. तभी हर रिलीजन में चांटिंग है. Yes. चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसमें चांटिंग है. और मुझे चूँकि आई एम सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर मी, बिकॉज जो लोग सुन रहे होंगे ये वो लोग हैं जो या मुझसे कोचिंग लेते हैं या कोचिंग लेंगे, और सबसे बड़ा उसके पीछे जो उज़र है वो यही होता है डॉक्टर सना, कि सी आई टेल देम, यू नो व्हाट, डू दिस and keep on doing this. Correct. Eventually आपके intrusive thoughts आना बंद हो जाएंगे. Absolutely. या अगर आएंगे भी तो आप regulate कर लोगे. I can't do this. They just give up. They want some magic word to be said. तभी ये कैसे कर रहे हो, मतलब वो consciousness जो है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे intrusive thought आपको भी आते हो, हम सबकी जिंदगी में दुख है. But it's a conscious practice, right? It's a tug of war between good and bad always. ठीक है, It's not that कि हम पत्थर की मूरत बने हुए तो पत्थर के ही बने रहेंगे, okay? हम इंसान हैं, we are made of energy, atoms, molecules, neutrons, protons, everything, electrons, all of these, it is there. It has been defined by science, and we have gone into the atoms and molecules by science, by microscopic interventions as well. My belief, because we are made of good energy and bad energy, जैसे आपने कहा मंत्र होते हैं, या फिर अगर हम कुरान क़िरत के साथ पढ़ रहे होते हैं, you know, I am not the religious expert, but as what I know, because I have studied 7 religions in life, मंत्रों का उच्चारण सही से होना ज़रूरी है. The ones who know, मंत्रों का उच्चारण सही से होना अनिवार्य है. That's what they, so it is compulsory. Okay. The reason it is done that Om Bhur Bhuva Swaha, you know, you are supposed to do these intonations. Oh. Tatsavitur Varenyam. तो where you're putting this, हमारे यहाँ नून गुन्ना होता है, उसको आप क़िरत से पढ़िए. Okay. You know, कहाँ पर नून गुन्ना करना है, कहाँ पर नून साकिन है, कहाँ पर आपको हे पेश हु करना है, और अगर उसके ऊपर, you know, all of this, you know, this is true. Why? Because जिस तरीके से आप बोलेंगे और चैंट करेंगे, वो octaves में convert होके it's going into the universe, and that is coming back to you. और जितनी बार उसको सही से आप करते रहेंगे, उतनी बार वो आपके पास आता रहेगा. This includes words, this includes what you say. हिंदूज में कहते हैं आपकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी है, मुसलमानों में कहते हैं अच्छा बोला करो, अच्छे लफ्ज़ बोला करो, दुआ पढ़ा किया. पानी को आप बिस्मिल्लाह करके पिया करें. क्यों? यू आर पुटिंग इन गुड एनर्जी देयर. It is all about those octaves and good energy which you are giving out to the universe, and universe is giving it back to you. This is such an interesting topic, and it's a very wide one. क्वांटम लेवल पे जब आप सोचने लग जाते हो, या चलिए क्वांटम लेवल तो बहुत ही गहरा है ना, उससे ऊपर भी आप सरफेस पे रहते हो, you can be anything. Yes. And that can apply to being successful in career as well, not just relationship. Absolutely. Or in anything. आपको डायमंड खरीदना है, आपको अर्मेस का बैग खरीदना है, you're manifesting it. कैसे खरीदोगे आप? या तो आप पैसे कलेक्ट करना शुरू करोगे, या फिर वहाँ पर जाकर आप खरीदारी करना शुरू करोगे, रिलेशनशिप विद दी ऐसे डेवलप करोगे, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मटेरियल वर्ल्ड की होती हैं. रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड डेवलप करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू नो, देयर इज अ लॉट गोज ऑन इन दैट, राइट? नॉट एवरीवन इज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ यू नो, sufficient that way. If they are not able to do that,
ये सारी चीजें आप कर रहे हो, बट उसके अलावा आप दुआ भी मांग रहे हो कि मुझे ऐसे वो वाला दे दे जो मुझे चाहिए. What is all of this? You are actually trying to get that energy directed towards that. I have gone to a very basic materialistic example, okay, here. All of these things आप अपनी एनर्जी उस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं. Oh, this is You get different. it? This is मैंने different. इतना बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर हाँ, दिया हाँ, है. एंड ऑफ कोर्स इट अप्लाइज टू इफ यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, यू कैन. इफ यू वांट टू बी रिप्रेजेंटिंग योर नेशन इन यूनाइटेड नेशंस, यू कैन. एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन इट. इट डिपेंड्स व्हाट योर एस्पिरेशन इज. अगर हीरोइन भी बनना है तो बन सकते हैं, यू नो, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है कर सकते हैं. इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन एंड पुटिंग इन दैट एनर्जी इन द राइट. दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो मेरा फोर्ट है उसमें भी फॉल कर जाता है. Yeah. क्योंकि जब आप हाथ पैर अपने खड़े कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई थिंक दिस इज व्हाई यू लूज. और जब आपने बोल ही दिया नहीं हो फिर पाएगा तो नहीं हो पाएगा. फिर नहीं हो पाएगा. You see any of those big people. अभी recently, for example, रणवीर सिंह है. He says I am the best. आप शाहरुख खान को देखिए, वो हमेशा बोलता है I am the best. True. And he says I'm the last of the stars. Like, you know, he says it. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लीजिए. He says it. I am the best. I am number one. You know, जो भी सबसे बड़े, they put this energy into themselves. Why do they say before going to any interview or going for any speech, you practice in front of the mirror? Yeah. Because you are telling yourself that you are confident. You know, ये चीजें वर्क करती हैं. और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है. It is just a practice where you can actually give yourself that strong energy. ओके. आपने इसी कब सीखा आपने डॉक्टर सना कि ऐसा हो सकता है, एंड देन यू कैन असेंड, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट? वो टाइम कब था? कोई शिफ्ट ऐसा आया? It's hard to say. I think I was just born a very old soul, so I've been a very philosopher person, always doing painting and art. Okay. Even when I was in grade 4th, how would I say, is there a turning point for me? Or you just evolved into it? I think that's God's grace that He's It is, given me it this way of thinking. Achha, now because let's talk about the artwork. Are you a left hand? No, I'm a right-handed. hand. Okay. Yeah. I have usually seen artists with the left hand writing style. See, they are considered to be sensitive, more observant towards universe, towards people. तो वो कहीं ना कहीं as an artist वो चीज़, how do you think a philanthropist, a business lady and an artist, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी. Very contrasting. and Contrasting है ना? contradictory, yeah. कैसे लेके चल रहे हो आप इसको? So my mom is an artist, Okay. and she's a PhD in Persian, and my father is a doctor. Okay. तो साइंस और आर्ट की तो शादी हुई थी, and I am the product of that. That is one thing that I have genetically also received that, you know, knowledge from my parents. Apart from this, पिकासो का एग्जाम्पल ले लें या एम.एफ. हुसैन का एग्जाम्पल ले लें, सूजा का एग्जाम्पल ले लें, whoever is around the world who are known. Picasso went into the French upper society, and that's where he started doing his relationships, and that's where he started getting his name and selling paintings to the bigger people in the society. So आर्ट बहुत ही एक खूबसूरत realm है, बट क्योंकि हमें दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करना होता है. इफ़ यू रियली वांट टू मेक success in terms of monetizing your art or your talent, you need to bring it to the left side of the world as well. And you need to start those relationships and start the marketing and selling your art. And this applies to any form of art. It could be even becoming a doctor. In today's day and age, unfortunately, even doctors have to sell themselves. अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इफ यू डोंट गो टू द नेगेटिव साइड ऑफ इट, द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि आप अच्छे डॉक्टर हैं, लोगों को पता चलेगा, आप दूसरे लोगों को शिफा दे पाएंगे. सेम वे द पॉजिटिव साइड ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, दैट एटलीस्ट अगर आपकी मार्केटिंग हो रही है तो आपका हुनर, आपका फन दूसरे लोगों के पास जाएगा. You know, so there is nothing wrong in doing that marketing as long as you're doing the truthful marketing. Okay, so मेरा जो balance है, I became a doctor because I wanted to be a doctor. On the other side, I've always been painting. I have not been trained as an artist, but I have been painting. So now I would call myself an untrained artist. And those paintings, I somehow found a way to send them into auctions and sell them and donate all the money to children with special needs. And earlier, I was also supporting thalassemia patients. Okay. So, alhamdulillah, because I was a doctor, I was able to financially support myself and be able to produce the art.
मगर उसको बेचने के लिए जो मैं करती थी वो मेरे इट वाज फूड फॉर माय सोल. Amazing. There has to be some food for the soul. या as तो वो well. बैलेंस हो जाता था. तो आई ऑलवेज हैड दिस इन माई हेड कि दुनिया और दीन दोनों है. तो आर्ट भी है बिकॉज दैट्स समथिंग विच फुलफिल्स माई सोल, बट एज अ डॉक्टर आई वॉज एबल टू अर्न द मनी विच विल रन माई लाइफ. ओके, अमेजिंग. उसका एक नाम है मुसव्विर. उसके नामों में से एक नाम है मुसव्विर. Yeah. और सबसे खूबसूरत नाम है द आर्टिस्ट. Yeah. अल्लाह के नामों में से. और उसकी हर चीज़ एक आर्ट है. सो आई थिंक जो इंसान आर्टिस्ट होता है, या इसको हम कहते हैं कि एस्थेटिक्स में या फ़नून लतीफ़ा में जिसको एक शौक होता है ना, वो उसकी सिफ्त को बेसिकली रेप्लिकेट कर रहा होता है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. अब आपने चैरिटी का जब जिक्र किया, 5000 ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं वो दुबई डैन्यूब वेलफेयर सेंटर में ट्रेन हुए हैं. लोग चैरिटी करते हैं दूर से, आप चैरिटी करते हो उनके बीच में जाके बैठ के. क्यों? कोई टू बी ऑनेस्ट इसके लिए मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कोई बड़ा मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे काम कर रहे होते ना उसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करने की चैरिटी की ज़रूरत नहीं होती है. एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बट हैविंग सेड दिस देयर इज़ ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को पता चल जाए, मे बी दे विल ऑल्सो लर्न कि हाँ ये भी कर सकते हैं. Very true. So for me, this actually started as a dream for chairman in our company. One day what happened that there was a cricket match going on. We used to do these, team building activities. So one watchman was also there. तो chairman said, okay, तुम जाके scoreboard बनाओ. तो कहता है सर मैं नहीं बना सकता. अरे जाके तुम स्कोरबोर्ड बनाओ, हम दूसरों को बुलाते हैं. एंड देन ही वेंट, सर मैं नहीं बना सकता. एंड ही रैन अवे. चेयरमैन वाज वेरी अस्टाउंडेड दैट ये क्या हो रहा है, तो बाद में उन्होंने ऑफिस में बुलाया. उस टाइम तो नहीं, चेयरमैन विल नेवर एम्बैरेस अ पर्सन ऑन द प्लेस, तो ही वांटेड टू नो हुआ क्या है. तो उसके बाद उन्होंने उसको ऑफिस में बुलाया. तो वो कहता है सर एक्चुअली ना मुझे लिखना नहीं आता है ठीक से. तो ही वॉज बिकॉज इज जस्ट अ वॉचमैन, उसको बेसिक कुछ आता होगा, तो वो लिखना नहीं जानता था. तो डैडी वॉज सो शेकन बाय दैट. और उन्होंने कहा कि चिराग तले अंधेरा, लाइक हम सब कितना कुछ कर रहे होते हैं और यहाँ पर इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है. सो ही कॉल्ड हिज HR इमीडिएटली एंड ही सेड कि आई वांट टू क्रिएट एन एजुकेशन सिस्टम फॉर देम, जो नहीं पढ़े लिखे हैं हमारी टीम में. उसके बाद व्हेन आई केम वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग दैट थिंग into the other companies also, not only in Danube. तो ये हमने जाब्जा में करना शुरू किया. फ़ायदा क्या हुआ, you will not believe, in Danube, I'll give you one company example. Danube में फर्स्ट ईयर में 40 लोगों को हमने रिक्रूट किया था. उसमें से 5 people got promoted in the next year. वाओ. यही चीज़ एक्सपैंड होती चली गई और यही रेशो भी एक्सपैंड होता चला गया. तो जाब्जा में जैसे कि अगर मैं जा रही हूँ वहाँ पर कैंप्स में, वहाँ के लोगों को उनकी ही कंपनी में प्रमोशंस मिलना शुरू हो गए. और प्रमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी एक पोजीशन बढ़ गई है. आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, आप जाके अपने बच्चों को मैनर्स सिखा सकते हैं, टाई कैसे पहनना है ये सिखा सकते हैं. उनको भी लगे कि हाँ दुबई से मेरा बाप आया है, वाओ, तो अपग्रेड करके आया है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रमोशन इन इटसेल्फ. और ऊपर से अगर आपको जॉब में भी प्रमोशन मिल रहा है और पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दैट्स डबल बेनिफिट. So all of this was motivating enough for me to be able to go there and speak to them, or somehow to convince them after a hard day's work to come and join the classes, क्योंकि ultimately उनको इसका भला मिलेगा. हाँ, उनको कन्विंस करना भी मुश्किल हो जाता है ना कि इसका फ़ायदा क्या होगा. मेहनत बहुत है. उन लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स वर्क वेरी हार्ड ऑल डे. उसके बाद थक के आए और फिर पढ़ने को बोले, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. बट इट वाज एन एक्सरसाइज विच वी यूज टू डू कि 1600 लोगों में से अगर 300 रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उसमें से ट्रिकल होके 150 करते थे क्लासेस, उसमें से 100 रह जाते थे अल्टीमेटली 3 महीने का कोर्स करने के लिए. बट एटलीस्ट वो 100 कर पाते थे और फिर वो साइकिल चलती रहती थी. ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा था, सेंटेंस यू सेड कि वो अपग्रेड होके जब अपने बच्चे के पास जाएगा ना, तो कितना फख्र महसूस करेगा, कितना प्राउड फील करेगा वो. क्योंकि वो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि नई शर्ट और टाई पहनकर मैं जा रहा हूँ, चमके हुए जूते और दुबई में इतने बुरे हालों में रह रहा हूँ. नहीं, मैं अपग्रेड करके जा रहा हूँ. सो डॉक्टर सना, यू राइटली सेड कि आपको यू हैव टू बी ऑन द गिविंग एंड एज वेल. आपको अपने करियर को भी मैनेज कर सकते हो आप, और साथ में अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहते हुए फैमिली भी कर सकते हो. अब मैं आता हूँ उन रियल केसेस के ऊपर जो मुझे इनकाउंटर करना पड़ता है. दिस टेल मी, अली हस्बैंड मारता भी है. आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ही कह लें कि नॉन प्रिविलेज्ड जो हमारा सोसाइटी का एक तबका है, उसको मारता भी है. और मैंने प्रिविलेज में भी देखा है बाय द वे. और चीट भी कर रहा है, और इन लॉज भी बहुत बुरे हैं, बहुत पुअर ट्रीटमेंट करता है. एंड देन आई टेल देम कि व्हाई डोंट यू लीव.
द ओनली एक्सक्यूज और द मजबूरी जो उनकी होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, Yeah. मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं सड़कों पर रुल जाऊंगी. Yeah. एक लड़की, अब मुझे लगता है कि अब बहुत से ऑप्शंस हैं. मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप फ़ोन, उसमें इंटरनेट है, आप कमा सकते हो. क्या करना चाहिए एक लड़की को जो पिस रही हो तो फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कर ले ताकि वो बाहर निकल जाए इस जहन्नुम से? You know, जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पर बैठ के इस बात पे टिप्पणी देना आसान बहुत है, क्योंकि आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल प्रिविलेज्ड एम्पावर्ड पोजिशन. और जब हम एम्पावरमेंट की बातें कर रहे होते हैं, अक्सर ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होती है, उन लोगों के लिए होती है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं. इतनी पर्सनलाइज्ड एक फैमिली के लिए ये सॉल्यूशन देना पड़ेगा. जैसे आपने बोला, इट्स समथिंग वेरी टेलर्ड. किसी की क्या प्रॉब्लम है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से उसको बताना पड़ेगा. कभी कभी हस्बैंड्स विल नॉट बी इवन हैप्पी टू हैव अ वुमन बी इंडिपेंडेंट. Many a times, I would say. बट वो जब टॉक्सिक ना बहुत कॉमन वर्ड है, बट द ट्रूथ इज वो इतना खतरनाक जहरीला रिलेशनशिप होता है. अनफॉर्चुनेटली या तो उस आदमी के अंदर ऊपर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी वही आ जाए कि वो अच्छा हो जाए, या फिर आपको अपने आप को इस तरीके से इंडिपेंडेंट करना होगा दैट यू फाइंड योर वे. जैसा आपने कहा, तो यस, देर आर वेज हाउ यू कैन बी एबल टू जनरेट मनी. तो अगर कई बार ऐसा होता है कि रिलीजियस वे इज़ अ बेटर एंड ईजियर वे विच कैन बी फॉरगिवन फॉर अर्निंग, तो हो सकता है आप कुछ टीचिंग करना शुरू कर दें, ट्यूटरिंग ऑनलाइन करना शुरू कर दें, समथिंग लाइक दैट. अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है. आई नो समटाइम्स कहते हैं कि नहीं, कुरान पढ़ाने के पैसे नहीं लेने चाहिए, बट प्रॉबेबली इफ़ यू कैन स्टार्ट डूइंग उनकी कैलीग्राफी या उनको उर्दू सिखाना, उसका मतलब सिखाना, ट्यूटरिंग अगर उसकी शुरू कर दें, तो आई थिंक इट इज़ फेयर एंड जस्टिफाइड, बिकॉज इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह दैट यू आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट हलाल एंड इन अ गुड वे ऑल्सो. दिस इज समथिंग एट अ वेरी बेसिक लेवल दैट आई वुड से कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना शुरू कर दें, विच इफ डन वेल, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ईजियर वेज टू डू. उसके अलावा आपके अंदर कोई हुनर है तो वो भी आप अपनी ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं. Exactly. कढ़ाई, बुनाई, सिलाई. इफ नथिंग, आप खाना रोज बनाते ही हैं, True. तो वो कुकिंग की रेसिपीज डाल वो कर दीजिए. लो, क्लाउड किचनिंग शुरू यू नो, कर आई दो. फॉलो रेसिपीज टू, और बेसिक रेसिपीज. okay. तो कोरमे की रेसिपी समटाइम्स, और कीमे की रेसिपी, और वेजिटेरियन समथिंग, और हेल्दी रेसिपीज. यू कैन एक्चुअली फाइंड वेज, और आपके घर में ही टूल्स ढूंढ सकते हैं. True. जो आप रोज काम कर रहे हैं उसकी आप वो बना सकते हैं. यू डोंट हैव टू शो योर फेस. हाँ, आप सिर्फ कुकिंग का वो कर रहे हैं. यू नो, आई एम कंसिडरिंग देयर आर अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स विच माइट बी अपसेट अबाउट कि हाँ, शक्ल क्यों अपने आप को नुमाइश कर रही हो. ये होती है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं. तो आप, यू डोंट हैव टू शो योर फेस. और फॉर एग्जांपल, जस्ट हैंकरचीफ्स, लिनन का हैंकरचीफ, हैंड क्राफ्टेड, यू सेल इट. और यू कैन इवन हैव, फॉर एग्जांपल, टेबल रनर्स. उस पर थोड़ा सा आप पेंटिंग कर दें, हैंड पेंटेड टेबल रनर्स. सिर्फ आपको थोड़ा सा पेंट और लिनन के कपड़े की ज़रूरत होगी, और आप वो अच्छे से पैकेज करें, पिक्चर डालें, फ़ोन अगर आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड. तो छोटी छोटी ऐसी अगर चीज़ें आप बना के करना शुरू करें. कोई और हुनर हो आपके अंदर, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट दैट यू कैन फाइंड इन योर सेल्फ. बेसिक थिंग्स इन योर हाउस यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग if you really are looking for avenues to make money. और मैं यहाँ पे फादर्स से कहूँगा कि जिनकी बच्चियों की शादी अभी होनी है, कोई हुनर सिखाएं, फिर अगले घर भेजें उसको, ताकि वो मोहताज ना रह सके. That's very true. And I think it is very important to see the psychological state more than the financial state of the partner. True, very true. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जिसके साथ शादी कर रहे हैं उसका दिमाग कैसा है, और उसके घर में प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं. हाँ, बड़े घर में शादी हो रही है और बाद में जाके वो मार कुटाई करे, तो दैट इज़ रियली अ बिग डैमेज, यू नो. सो आई थिंक थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस अगर पहले से कर ली जाए तो इट्स बेटर. It is. But ultimately, yes, sadly the truth remains that it is also in Allah's hands where they put you and what tests So you pray go for through. the best. Dr. Sana, I wish I could have more time from you. It was such an amazing discussion because the topics that we have just touched, Yeah. they are vast.
and we can talk oceans over it. Yeah. But thank you so much. It was an immense pleasure and honor for me to have you on my show. Pleasure has been all mine. And I'm taking a pledge. I always take a pledge from the guests जिनके साथ मुझे बहुत मजा आ रहा होता है कि प्लीज आपने नेक्स्ट शो के लिए भी मुझे टाइम देना है. Inshallah, we will definitely plan. I want you to take a pledge where you can find your positive practice for the day and you can practice it every day so that it becomes a habit. I bear my pledge. Definitely. I'll do that. Definitely. Thank you so much. Thank you so much for having Thank you me. so much everyone for watching this, and subscribe to my channel. I'll see you in the next one.